हाय गाइस, वेलकम बैक टू another एपिसोड ऑफ दिस गॉर्जियस मेकअप ट्यूटोरियल जो मैंने आप सबके लिए स्पेशली फिल्म किया है। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट टू टेक अ कप ऑफ कॉफी और अ टी विद यू लाइक आई एम हैविंग माइन, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वॉइस ओवर जाएगा, बट आई प्रॉमिस दिस वीडियो इज गोइंग टू सर्व अ लॉट ऑफ नॉलेज टू ऑल द मेकअप लवर्स आउट देयर। सो बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट coming up, and filming a tutorial, models, everything I'm doing is because I love it. Secondly, I want my audience, my family to gain as much knowledge as they can, और अगर किसी की हेल्प हो जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या है। तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नाउ let's get started with this engagement makeup. So all I had in my mind after seeing her outfit was कि मुझे कुछ पीचिश सा करना है और मुझे आईज को बहुत बोल्ड और बहुत डिफरेंट रखना है। सो जब आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसके 2-3 आपको इवेंट्स को केटर करना है, तो सबसे ज्यादा वन पॉइंट आई वुड से कि आपके माइंड में एज अ आर्टिस्ट होना चाहिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्सेटाइल लुक्स देनी है। तो आफ्टर सीइंग हर आउटफिट मुझे यही करना था कि इनकी जो आई लुक थी ग्लिटरी 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 और बहुत ही अर्दी ना दे के आई वॉन्टेड टू बी इट वेरी डिफरेंट। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कलर करेक्शन से। आई टुक एलए गर्ल का पीच करेक्टर, उसको फिंगर से अप्लाई किया ताकि बहुत थिन लेयर लगे, और उसके बाद आई टुक माई प्रॉश का, दिस इज अवेलेबल ऑन नाइका, यू कैन बाय इट। ऑल द लिंक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डायरेक्ट शॉप कर सकते हो ये सारी प्रोडक्ट्स जो मैं यूज कर रही हूँ। तो प्रॉश का मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड किया। अब उस पीच करेक्टर को, कोई भी आप करेक्टर यूज करो, उसको न्यूट्रलाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनके बेस जब आप करते हो ना, तो आपको लगता है कि आपका बेस ऑरेंज हो गया या मेरा बेस डल हो गया, वो इसीलिए होता है कि आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते अपने करेक्टर को। आप करेक्टर के ऊपर ही डायरेक्टली अपना फाउंडेशन लगा देते हो। तो करेक्टर के ऊपर जब आप अपना न्यूट्रलाइजेशन कलर लगा रहे हो, इट हैज टू बी डार्कर देन द स्किन टोन ऑफ योर क्लाइंट। सो उसको हमने अच्छे से लगाया। अगेन आई एम ब्लेंडिंग इट विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर सो दैट वो अच्छे से मर्ज हो जाए। अगर आपको, आप देखोगे पूरे ट्यूटोरियल में मैं एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज करी हूँ, क्योंकि उसके 360 डिग्री साइड्स हैं, तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट साइड्स की तरफ ट्विस्ट करके वी कैन यूज इट। इसके बाद आई एम गोइंग, जहां जहां पे मुझे लग रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा कुछ, पता नहीं क्या छोटा सा कुछ फ्लाइस आ गया, तो मुझे समझ ही नहीं आता है आया कहाँ से। उसके बाद आई एम गोइंग अहेड विद माई फाउंडेशन। द फाउंडेशन शेड आई एम यूजिंग इज चाय. This is from Huda Beauty, and all the links, again I think I mixed two foundations, whatever that will be, I will be putting everything in the description box. You guys can go directly to the link and shop the products जो आपको लगता है कि आपकी वैनिटी में आप डाल सकते हो। Then I took थोड़ा सा lighter shade of concealer to highlight the under eye area. अब इसमें अगर आपको लग रहा है ना कि लाइटर शेड से ग्रेनेस आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी, बिकॉज हमने न्यूट्रलाइजेशन कर लिया है। सो दीज आर सम बेसिक स्टेप्स जो अगर आपको एक टेक्निक जब आप सीख जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे अगर आप एक एडल्ट स्किन हैंडल कर रहे हो या आप एक यंग स्किन, एक ब्राइड को हैंडल कर रहे हो। नाउ आई वांट टू से कि अगर आपके क्लाइंट ने आपको बोला कि उन्हें ग्लोई लुक चाहिए, बट दे डोंट वांट हाइलाइटर, दे डोंट लाइक द शिमर, द पार्टिकल्स ऑफ हाइलाइटर, तो उस केस में आप क्या करोगे? आई वांट यू गाइस टू गो ऑन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट के what will you do in this case if your client says they want a very glowy look, dewy look, but they don't want a highlighter. So I want you to answer this simple question, very simple question, in the comment section. जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो कि अगर क्लाइंट को हाइलाइटर नहीं चाहिए तो आप उसको ग्लोई स्किन कैसे दोगे। नाउ ओके, coming back to the tutorial, comment करो and then coming back to the tutorial, I have taken a very peachish, जैसे मैंने कहा मुझे peachish रखना है क्योंकि जो पूरा आउटफिट है वो पीच कलर का था। I wanted to give a very peachish, very juicy kind of cheeks. So मैंने एक peach जो मैंने blusher यूज किया है, this is a peachy color and this is from K Beauty, and the texture of this blusher is my favorite. It's not liquidy and it's not something that will budge your base. जितने भी layers हमने लगाए हैं, it will not hamper the layers, but the texture is so amazing of this blusher.
So this blusher has a very moussey texture which I absolutely love. And now I'm just taking a bit of a pink concealer. This is from Huda, and just to add more of peachiness and pinkness to the base, and to even further highlight the under eye area, मैंने और ज़्यादा lighter shade of concealer लगाया है. This the shade and everything will be there in the description box. You can click on the link of all the products, add to your cart and shop. अगर आपको लगता है आपकी वैनिटी में वो चीज़ नहीं है, मैंडेटरी है, go buy. Overbuying of makeup products, it's not something that is going to make you a very good makeup artist, because this is what I have been doing in the initial stage. मुझे ऐसा लगता था कि जो सा प्रोडक्ट यूज़ करें मैं वो ले लूँगी तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. What you have to brush up your skills is with practice. जो प्रोडक्ट है, हाई एंड प्रोडक्ट्स हों आपके, अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हाई एंड प्रोडक्ट, स्पेशली जो बेस के प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो इनकी लुक और इनकी फिनिशिंग होती है वो ड्रग स्टोर में नहीं होती है. यू विल गेट अ सिमिलर और अ डूप finishing, but you will not get the exact flawless finish that you will get from the high end product. So yeah, and I want to know ke all the people who are watching this tutorial, they are from which part of the world. Like most of my viewers are from Delhi, and I operate from Gurgaon, but there are a lot of messages that I get is from Pakistan, is from Bangladesh, all of these people. So मुझे comment section में बताओ कि आप जहाँ से देख रहे हो, which part of the world you are in right now. And to set the base, I'm using Pound Cake loose powder from Huda Beauty. अगर आपके if you're practicing, I would say कि आप practicing में काफ़ी चीज़ें miss कर सकते हो, it's okay. But if you're handling a bride, तो हमारी जो main focus होता है bride का वो होता है longevity of the products that we are applying. क्योंकि ब्राइड के इवेंट में कुछ भी हो सकता है. शी नीड्स टू डांस, शी नीड्स टू क्राई, शी नीड्स टू पोज फॉर फोटोज अंडर गुड हाई लाइट्स. तो इट हैज टू बी जस्ट फ्लॉलेस, परफेक्ट, एंड ऑफ कोर्स लॉन्जिटिविटी आपके मेकअप की होनी चाहिए. क्लाइंट्स तभी आपके पास वापस आएंगे जब वो व्हेन दे फील कि यार इसका मेकअप बहुत अच्छा टिक गया था. सो नाउ आई एम यूजिंग अ ब्रॉन्जर. It's actually a contour shade, but I use it as a bronzer also, just to give some shadow to the face. This is from Forever 52. The shade, everything, direct link will be in the description box for your ease. And I hope you guys are enjoying this tutorial. आपको मज़ा आ रहा है. थोड़ा सा लंबा होने वाला है, but this is going to be a very very informative one. And I don't know what conversation we were having, something about, I think, pursuing, she's going to be a air hostess, and we were I think talking about that. So ये भी बहुत important है कि आप अपने clients के साथ एक conversation रखो as a professional. You have to maintain that cordial relationship. Client को ये भी ना लगे कि यार आप बहुत attitude वाले हो, या आप में कोई अपनापन नहीं लग रहा उन्हें, थोड़ा सा वार्मथ नहीं लग रहा है. एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट कि हमें बात भी करनी है, लेकिन हमें बीच बीच में बात नहीं भी करनी है ताकि हमारा बेस वगैरह ख़राब ना हो. मैं जितना ज़्यादा बात करूँगी, जितने ज़्यादा वो हंसेंगे, उतनी ज़्यादा लाइन्स आने के चांसेस होंगे. तो आई वॉन्ट के फॉर 15-20 मिनट्स आफ्टर द मेकअप, एटलीस्ट जब तक मेरा मेकअप सेट ना हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लाइंट बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन में ही रहें. नाउ यू कैन सी द बेस, इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फ्लॉलेस. बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा पर्टिकुलर फेवरेट है अगर मेरा बेस ऐसा दिखे. आई लव इट. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द आई मेकअप, एंड एज आई टोल्ड यू इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट वन. सो आई मेकअप करेंगे हम, और मैंने अपनी eyelids को प्रेप किया है बाय हुडा ब्यूटी. द लाइटेस्ट कंसीलर दैट आई हैव, नोगा शेड है उसका. सो नोगा से मैंने अच्छे से उसको प्रेप किया है, और RCMA लूज पाउडर से आई हैव सेट इट. एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द आई मेकअप. और मुझे एक दो लोगों के लास्ट ट्यूटोरियल में मैसेज आए थे कि आप जो पैलेट्स यूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैलेट्स होती हैं, तो इतना इन्वेस्ट करना नहीं वो कर पाते हैं. तो इस ट्यूटोरियल में मैंने कोशिश करी है
कि मैं जितने भी शेड्स यूज़ करूँ वो एक ही पैलेट से करूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक ही पैलेट में हमारे पास कितने सारे शेड्स होते हैं और हम उनके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में जो मैंने पैलेट यूज़ करी है वो है जैकलिन हिल की पैलेट, और ये आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगी, बहुत फेमस, बहुत पुरानी पैलेट है। इसमें मैंने यूज़ किया है लाइटेस्ट टू डार्केस्ट, जो मेरा ब्रॉन्जी पीचिश मडी ब्रिक कलर था वो मैंने यूज़ किया है। और आप देखो कि मैंने जो अपनी इंटेंसिटी रखी है वो आउटर एजेस पे रखी है, और फिर जो ब्लेंड करने के बाद मेरे ब्रश में प्रोडक्ट बच जाता है उसको आई टेक इट टू द आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज जस्ट टू कि वो सॉफ्टनेस ऐड करे। जब भी आप अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो या बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वांट इट, बट अगर आपको लगता है दैट आई शुड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू स्किन प्रेप योर क्लाइंट बिफोर स्टार्टिंग अ मेकअप, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। कि यहाँ पे मेरा बेटा छेड़खानी कर रहा था जो मुझे पता भी नहीं था, एंड देन ही सेड आई एम द डायरेक्टर एंड आई एम जस्ट cutting your shorts. So yeah, then he left. So I'm just asking that if you guys want to see um skin prep video dedicated to how I do my skin prep, because आप makeup सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, the skin prep is the foundation of your makeup, that has to be really nicely done. और मेरी खासियत ये है कि as a makeup artist I don't do crazy skin preps like doing 20 steps and 15-20 चीज़ों में मैं आपको बोलूँ आप इन्वेस्ट करो। मैं बिल्कुल भी स्किन प्रेप ऐसा नहीं करती हूँ। इवन अपना भी आई डू इट वेरी इजी, वेरी क्विक, दैट गिव्स मी द बेस्ट रिजल्ट, बट येस इन लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. And I know a lot of you guys are not following me on Instagram, where I post all the reels, all the backstage fun and some short tutorials. So यहाँ का content और वहाँ का content बिल्कुल different है। अगर आप मुझे Instagram पे follow करना चाहते हो जल्दी से जाके follow कर लो। And now we are adding that pop, जो कि जब आपकी ब्राइड स्टेज पे होगी ना और उस पर लाइट पड़ेगी, तो वो जो दूर से देखो, जो दूर से गेस्ट होते हैं उनको मेकअप आपका कैसा दिखेगा, वो तभी दिखेगा ना जब आपकी ब्राइट ब्लिंक कर रही है, उस पर लाइट पड़ रही है, उसकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, शी इज लुकिंग फ्लॉलेस। तो आपको सारी चीजों को ध्यान में रख के अपनी ब्राइड का मेकअप करना है, दैट इट हैज टू लुक फ्लॉलेस, not just in person, like if somebody is coming on the stage and the makeup has to look flawless, but even when she's standing on the stage and somebody is observing her from you know at a distance. So वो सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ही मेकअप करना है। आई हैव यूज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल शिमर, दिस इज द ओनली शिमर जो आपके इस पैलेट से मैंने बाहर यूज करा है, जैकलिन हिल्स के बाहर से। ये आपको हुडा की एक पैलेट में मिलता है, आई थिंक एम्पावर्ड इज द शेड ऑफ दैट पैलेट। सो नाउ आई एम पुटिंग अ वेरी सॉफ्ट लाइनर लुक, बट आई वॉन्ट कि लाइनर थोड़ा सा विंग्ड और ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि देखो इनकी आईज कितनी सुंदर लगती हैं जब एक विंग लाइनर लग जाता है। सो विंग लाइनर को लगाने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग हर ब्राउज, बट आई फेल्ट कि मेरी ये जो एनास्तासिया की ब्राउ पोमेड है, दिस wasn't वर्किंग वेल, सो आई वेंट बैक टू माई फेवरेट विच इज द बेनिफिट का eyebrow palette that I have been using for years. It has got a wax compartment also and the powder one also. So उसके साथ एक बहुत ही सुंदर ब्रश भी आता है, आई यूज दैट। अब यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट थी, इनके जो आईब्रोज थे वो इवन नहीं थे, और एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको ये बता दूं कि 99% आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जिनके ब्राउज अनइवन होंगे। और ब्राउज अनइवन होने का रीजन ये भी है कि हम सबके, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी हैव गॉट अनइवन साइड्स, लाइक हमारी लेफ्ट और राइट कभी भी इक्वल नहीं होती है। लिप्स की शेप भी अलग होती है, नोज भी 19-20 अलग होता है, लेकिन ब्राउज तो हम सबके अलग होते हैं। बहुत रेयरली आपको एकदम सिमेट्रिकल ब्राउज मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपके आर्टिस्ट्री को एक डबल चेक होता है कि यू हैव टू मेक द ब्राउज सिमेट्रिकल। और अगर आपको 19-20 लग रहा है कि ब्राउज अभी परफेक्ट नहीं है, वो इसीलिए नहीं है बिकॉज आई लाइक टू डू द ब्राउज अगेन वंस माई मेकअप इज ऑल डन फॉर द फिनिशिंग स्टेप्स, क्योंकि कभी कभार फिंगर्स लग रहे हैं, कंसीलर लग रहा है, ब्रश लग रहा है, तो वो इंटेंसिटी खराब हो जाती है। जस्ट टू रिटेन दैट बैक आई लाइक टू डू माई ब्राउज अगेन इन द एंड। एंड नाउ आई एम पुटिंग काजल, एंड
जैसे ही मैंने इनकी आंखों में काजल लगाया, ओ माय गॉड, यू कैन सी हाउ मच द लुक इज एलिवेटेड. इट इज लुकिंग सो स्टनिंग. हर आईज आर पॉपिंग एंड दे आर लुकिंग सो नाइस. जस्ट सी. थोड़ा सा मुझे टाइम लगा काजल करने में, बिकॉज 2-3 बारी मैंने बार बार जाके इस स्टेप को दोबारा किया. एंड एज सून एज आई हैव एडेड द काजल, यू सी हाउ ब्यूटिफुल इट हैज टर्न्ड आउट. एंड इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई हैव बिन बेंडिंग इन अ पर्टिकुलर साइड, तो यहाँ से मेरी जो है बैक पेन भी एलिवेट हो गया था. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई लाइक टू डू माई मेकअप वाइल सिटिंग, बट हियर आई वाज स्टैंडिंग बिकॉज कोई ऐसा प्रोविजन था नहीं. And while I'm talking to you, I have a belt on my waist and I'm not able to walk or sit properly, and specifically I'm not able to bend. So ये भी आप बहुत ध्यान में रखना एज अ मेकअप आर्टिस्ट, कि मेरी तरह जस्ट इतना ज़्यादा काम में, इतना ज़्यादा फोकस्ड मत रहना कि अपने आप को निगलेक्ट कर दिया मैंने. और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई हैव माई बेल्ट ऑन एंड आई एम ऑन पेन किलर्स, आई एम ऑन मसल रिलैक्सेंट्स. So take your time. Like I always do, this was probably the rarest time जब मैंने खुद ऐसे मेकअप करा. Otherwise, I always like to sit, and I always like to sit like in sideways client के, और मैं आराम से बैठ के मेकअप करती हूँ. उससे क्या होता है कि आई एम एबल टू केटर मोर. मैं ज़्यादा क्लाइंट्स भी पकड़ सकती हूँ, मुझे ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी. एंड दिस इज़ द पैलेट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. आप देखोगे मेकअप में कितनी तसल्ली से, अच्छे अच्छे स्टेप से करती हूँ, डिटेलिंग से करती हूँ, रश नहीं करना है. जितना आपके मेकअप में क्लीनलीनेस होगी, जितने आपके मेकअप में डिटेलिंग होगी, उतना क्लाइंट अप्रिशिएट करेगा, उतना आपका मेकअप फोटोज में, वीडियोज में निखर के आएगा. सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज कीप इन माइंड, कि मुझे अपने मेकअप में रखना है. डिटेलिंग आनी चाहिए, शार्पनेस आनी चाहिए, और लगना चाहिए कि हाँ, आई हैव पुट इन द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स इन दिस मेकअप. इस लुक के रिगार्डिंग इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू वांट मी टू आंसर, प्लीज कमेंट डाउन. जल्दी से मुझसे पूछ लो, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी. एंड हियर नाउ आई एम पुटिंग द लैशेस, और दिस इज हाउ आई जस्ट पुट द ग्लू ऑन द लैशेस. इट्स वेरी इजी. ओवर नहीं करना है, उनको जस्ट चिपकाना ही है हमने, ओवर नहीं करना है, भर भर के नहीं लगाना है. एंड मेक श्योर कि आप जब ये लैशेस लगा रहे हो, मेक श्योर कि जो लैशेस के हेयर हैं, जो आपके फेदर्स हैं, उसमें ग्लू ना लगे, क्योंकि फिर वो थोड़े टाइम बाद बहुत वाइट वाइट सा दिखता है, और वो फिर आप ना चाह के भी, मतलब आप चाह के भी ठीक नहीं कर सकते उसको. सो यहाँ पे मेरी ये वाली जो लैश थी, ये बिल्कुल सही सेट बैठी थी, एकदम मस्त. और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली थी, उसको मुझे दोबारा से रीडू करना पड़ा था, बिकॉज कुछ गैप आ गया था, इवन नहीं. सो इस केस में मैं क्लाइंट के बिल्कुल सामने जाके देखती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि आप मेरी तरफ देखो, सामने की तरफ देखो, क्योंकि एक लैश अगर आगे से शुरू हो रही है, दूसरी थोड़ी पीछे से शुरू हो रही है, तो वो बहुत ही ड्रूपी इफेक्ट देती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बार बार जाके हर स्टेप के बाद, या जो भी ऐसा स्टेप है, जैसे लिप्स है और आई लैशेज हैं, ब्राउज है, इनमें इवननेस होनी बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीछे जाके क्लाइंट को बोलो कि स्ट्रेट फेस रख के मेरी तरफ देखो, एंड देन यू हैव टू सी कि इफ इट इज़ इवन और नॉट, एंड इफ रिक्वायर्ड रीडू इट. इट इज़ ओके. आपको ये नहीं सोचना कि यार ये खराब हो गया या ये हो गया. जस्ट टेक योर टाइम एंड फोकस हैज टू बी ऑन गिविंग द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल. यहाँ पे मैं अपना फेवरेट, if I have got one cult favorite lip liner, then it has to be this one, and it is from Mars. This is just to be 69, and I think the shade is deep dawn, but I love it so much. आप एज इट इज भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे अंदर एज अ मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी सी चुल होती है कुछ अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने की, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की, और ज़्यादा देखने की कि मैं इससे अच्छा क्या कर सकती हूँ. सो आई अप्लाइड द शेड वाइफी on the lips, and this is how the look is coming out to be. Highlighter, everything, you can see all the detailing, so beautiful. आपको ये look कैसी लगी? Comment down below.
आपको मजा आया होगा, मजा आया नहीं आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। And please subscribe to my channel so I can make more such beautiful tutorials for you guys.